सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी क्लास 10 कॉन्साइज मैथमेटिकल सॉल्यूशन और उम्मीद करते हैं आप लोग सभी थ्योरम पढ़ के आए होंगे ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए और इजी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सको। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1A की बात करें तो ये आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी आपका डायमीटर है, ओ सेंटर है और एंगल भी आपको 55 डिग्री गिवन है। आपसे यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल ए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले अगर एंगल सी की बात करें तो क्या ये 90 डिग्री होगा? कैसे? अगर यहाँ पे ए बी को देखें तो क्या ये डायमीटर है और आपको पता होगा कि अगर डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे अगर एंगल बने तो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे आपका ये क्या है? एंड पॉइंट है और इस दोनों एंड पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रही है तो इसका मतलब ये कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे इसमें कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर दे तो क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है कि अगर ट्रायंगल के सारे एंगल को सम कर दे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट देखो तो एंगल ए हमको फाइंड ही करना है, एंगल बी आपको 55 डिग्री गिवन है और एंगल सी ऑलरेडी यहाँ पे 90 डिग्री निकाल चुके हैं तो ये होगा आपका 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से अगर एंगल ए सॉल्व करें तो कितना होगा? 180 माइनस 55 माइनस 90। एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 90 डिग्री, फिर 90 माइनस 55 कितना होगा आपका? 35 डिग्री। तो हो गया आपका आंसर कितना? 35 डिग्री। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का बी में आपको एंगल ओ बी ए गिवन है 50 डिग्री है और ओ आपको यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है। तो इसमें आपको निकालने के लिए बोल रहा है एंगल पी क्या होगा। अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें तो क्या ओ ए इज इक्वल टू ओ बी के बराबर होगा? रीजन रेडाई ऑफ सर्कल। ओके, अगर ओ सेंटर है तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी क्या आपका? रेडियस है और रेडियस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। देन यहां से क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल और ओ बी ए ये वाला एंगल ओ बी ए क्या इक्वल होगा? रीजन इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। अगर एक ट्रायंगल में साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो सेम तरीके से इस ट्रायंगल में साइड इक्वल है तो इसका एंगल भी इक्वल होगा। कितना होगा? 50 डिग्री। बस यहाँ पे रीजन लिख देना कि इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ओके, और रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन आपको लिखना ही पड़ेगा। अब देखो तो क्या होगा? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए क्या 180 डिग्री के बराबर होगा? रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। नाउ ए ओ बी हमको यहाँ पे फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी फाइंड करना है और ओ ए बी और ओ बी ए यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। 50 डिग्री है, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ से अगर ए ओ बी सॉल्व करें तो कितना होगा? 50 प्लस 50 100, 180 में 100 माइनस करें तो कितना होगा? 80 डिग्री। इसका मतलब हमको ये वाला एंगल कितना मिल गया? ये मिल गया 80 डिग्री। हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल। नौ अगर आगे देखें तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है एंगल पी। अब आपको पता होगा कि एंगल ए ओ बी ये होगा डबल ऑफ एंगल
पी के बराबर होगा ना, ये वाला एंगल इससे डबल होगा। रीजन, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। मतलब जिस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, अगर उसी आर्क के द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएगा तो हमेशा क्या होगा, उससे डबल होगा। तो इसका मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल एट द सेंटर, एंगल थ्योरम लिख दो बस छोटा सा, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज डबल देन सर्कमफेरेंस। शॉर्टकट में आपको लिखना है, पूरा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, सर्कमफेरेंस। देन यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना है आपका, 80 डिग्री है, 2 इंटू एंगल पी, हमको यहाँ पे एंगल पी फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, 3 नंबर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का सी में आपको गिवन है कि ए बी इक्वल टू पी बी के बराबर है। ए बी आपका ये साइड हो गया, पी बी आपका ये साइड हो गया, गिवन है आपका। और यहाँ पे साथ में ये भी गिवन है कि एंगल सी जो है 50 डिग्री है। आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल पी ए बी, मतलब ये वाला एंगल। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए तो क्या एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ए पी बी क्या इक्वल होगा दोनों, एंगल ए पी बी इक्वल होगा। रीजन, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। पूरा नहीं लिखना है आपको, थोड़ा बहुत भी लिख दोगे तो चल जाएगा। अब यहाँ पे किसी को अगर ये समझ में नहीं आता है कि कैसे पता करें कि दो एंगल सेम सेगमेंट में है या नहीं है, तो बस यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक यूज करना है। बस यहाँ पे ये चेक करो कि अगर एंगल ए सी बी की बात कर रहे हैं तो ये किस पॉइंट से बन रहा है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से बन रहा है ना, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी से ही तो एंगल सी बन रहा है। सेम अगर इस वाले एंगल की बात करें तो ये भी आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी से बन रहा है ना, तो दोनों सेम पॉइंट से बन रहा है और दोनों सेम साइड भी है, तो इस केस में बोल सकते हैं ये दोनों सेम सेगमेंट में है। ठीक है, बस आपको चेक क्या करना है, क्या दोनों एंगल सेम पॉइंट से बन रहा है, बिल्कुल सेम पॉइंट से बन रहा है, और क्या दोनों सेम साइड है, बिल्कुल दोनों सेम साइड है, तो इसका मतलब ये सेम सेगमेंट में है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब होगा ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। नाउ इन ट्रायंगल PAB, ठीक है, आपको ये 50 डिग्री है, तो क्या ये भी आपका 50 डिग्री होगा। रीजन, अगर साइड इक्वल होता है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल APB विल इक्वल टू एंगल PAB, एंगल PAB। रीजन क्या दोगे, इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, शॉर्टकट में बस लिखना है, पूरा नहीं लिखोगे चलेगा। अब यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो एंगल PAB होगा, देयरफॉर एंगल PAB होगा, ये कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। ओके, इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का डी में आपको गिवन है कि इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो O डैश है, और इस वाले सर्कल का जो सेंटर है वो O डबल डैश है। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको आपको पता है कि O डैश अगर सेंटर है, इसका मतलब AC क्या होगा, आपका एक डायमीटर है, और AC का डायमीटर है, इसके दोनों एंड पॉइंट से क्या हो रहा है, सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है, इस वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री। देन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल ABC होगा, ABC होगा, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। रीजन क्या देंगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ओके, सेम तरीके से अगर इस वाले सर्कल का देखें तो यहाँ पे सेंटर जो है वो O डबल डैश है, और इसका मतलब यहाँ पे AD क्या है, आपका एक डायमीटर है, और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से इस वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल ABD है,
ए बी डी है, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखे हैं, ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ओके, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। रीजन दोनों में सेम होगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। जब 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी को ऐड करो तो कितना होगा, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल ए बी सी कितना है आपका, ये 90 डिग्री है, और एंगल ए बी डी कितना है 90 है। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, कितना होगा आपका, ये दोनों का सम एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी का जो सम है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला जो आपका लाइन है सी बी डी लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री अगर एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में आपका पॉइंट सी भी लाई कर रहा है, पॉइंट बी भी लाई कर रहा है और पॉइंट डी भी लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि क्या है, कोलिनियर है। सी बी डी क्या है, कोलिनियर। अगर कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो उस तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रहा है, देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपका पॉइंट सी है, पॉइंट बी है एंड पॉइंट डी है आपका क्या है, आर कोलिनियर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, जो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ई देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 का ई में आपको गिवन है कि जो ए बी है वो पैरेलल है डीसी से, ए बी पैरेलल है डीसी से, एंड एंगल ए सी डी आपको दिया है 32 डिग्री, एंगल ए सी डी 32 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल डी ए बी, आपको डी ए बी फाइंड करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा डी ए बी के लिए। तो डी ए बी मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, एंगल डी ए बी, चलिए कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे एंगल डी ए सी क्या 90 डिग्री होगा। रीजन ओ आपका सेंटर है जो कि गिवन है, ओ अगर सेंटर है इसका मतलब सी डी क्या होगा, डायमीटर होगा, और डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से क्या हो रहा है, सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे लिख दिए कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये 32 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल 32 डिग्री होगा, ये वाला 32 डिग्री होगा। रीजन आपका सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पे सी ए क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब ये और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। पता होगा आपको, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल डी सी ए है वो किसके बराबर होगा, सी ए बी के बराबर। एंगल सी ए बी के बराबर जो कि कितना होगा आपका 32 डिग्री। रीजन क्या दोगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब हमको फाइंड क्या करना था, देयरफॉर एंगल डी ए बी फाइंड करना था। और डी ए बी किसके बराबर होगा, डी ए बी जो होगा आपका डी ए सी, एंगल डी ए सी मतलब ये 90 डिग्री वाला प्लस एंगल सी ए बी के बराबर, एंगल सी ए बी के बराबर। तो यहाँ पे डी ए सी कितना है 90 डिग्री, अभी निकाले 90 डिग्री, और एंगल सी ए बी कितना है 32 डिग्री, ये भी अभी निकाले हैं 32 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 122 डिग्री, 122 डिग्री। जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है 1। तो नोट डाउन कर लीजिए।